नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द ब्राइट वॉल के इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि एक अनपेड एंड मोस्ट अनबायस्ड न्यूज़ चैनल ऑफ इंडिया है। ये हम क्लेम कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन बाद में ज़माना इसको क्लेम करेगा। तो आप सब जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं स्टार्टिंग से इस चीज़ के, उन सबको एक बार तहे दिल से धन्यवाद। और अभी काफ़ी टाइम से चल रहा है, ओपन लेटर्स का सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे इतना बड़ा चैनल नहीं है कि हम किसी सेलिब्रिटी को बुला सकें, अफोर्ड कर सकें उनको बुलाना और उनके साथ में डिबेट कर सकें, या फिर उनके किसी फैंस के साथ में भी डिबेट कर सकें। इसीलिए जैसे कि सब लोग ओपन लेटर्स लिख रहे हैं, इसीलिए मैंने ये ओपन डिबेट का एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर किसी को 1-to-1 डिबेट करनी है तो भी वो मोस्ट वेलकम है। हम लाइव इसके ऊपर डिबेट भी कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज मैं आपको पता लग ही गया होगा कि किसकी बात कर रहा हूँ। तो पहले एक छोटा सा न्यूज़ ओवरव्यू मैं दे देता हूँ आपको कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अब मैं इसको शाहरुख खान के बेटे स्किप भी कर सकता था, लेकिन मैं इसको इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक न्यूज़ चैनल है जिसपे कि रिपोर्टर काफ़ी, मतलब कि मैं पक चुका था जब मैं उस न्यूज़ चैनल को देख रहा था, तो मैं पक चुका था कि ये शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, किंग खान के बेटे आर्यन खान ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन वहाँ से भी मुझे एक पॉइंट मिल गया है, तो मैं उसको भी पुट ऑन करना चाहूँगा वीडियो में आगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्यन खान की, जिनकी जो बेल के लिए उन्होंने प्ली फाइल करी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और उनको फिर से जेल भेज दिया गया है। तो ये तो हुई ये न्यूज़। सेलिब्रिटीज़ काफ़ी सारे थे, जो उनकी मम्मी गौरी खान का बर्थडे कल था, तो काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ ने, जैसे कि फराह खान ने भी उनको विश किया था और कहा था कि इस बर्थडे पे हो सकता है कि आपको एक बड़ा सरप्राइज़, सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिल जाए, यानी कि जो उनका बेटा है उनके घर वापसी हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कॉन्टैक्ट्स कुछ ऐसे बन नहीं पाए। जो अपने मान शिंदे सर हैं वो अच्छी तरह से अपनी दलील नहीं रख पाए और कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए बेल देने के लिए। तो जो पास्ट केसेस के रेफरेंसेस थे वो दोनों पार्टीज़ ने रखे, लेकिन जो मानी गई है वो नारकोटिक्स ब्यूरो का जो वकील था, मतलब कि जो यूनियन ऑफ इंडिया का वकील है, उनकी बात मानी गई और उनको वापस फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो इस दौरान काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपने जो चहेते किंग खान हैं, उनके जो बेटे हैं आर्यन खान, उनके पक्ष में काफ़ी सारी चीज़ें रखी है, काफ़ी सारे पॉइंट्स रखे हैं। उनमें से एक पॉइंट मुझे काफ़ी जो चर्चा में आ चुका है वो है ऋतिक रोशन का ओपन लेटर, जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। तो वो लेटर क्या है वो आप साइड में देख सकते हैं, मैं उसको नहीं पढ़ने वाला हूँ बिकॉज इट विल बी टाइम वेस्टिंग। उसका सार सीधे शब्दों में यही है कि वो आर्यन खान को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये सिर्फ दुख की घड़ियां हैं, बीत जाएंगी, सुख आएगा, शाइनिंग स्टार आएगा, टॉम बॉय जो है वो फिर से एक बार फिर से उठेगा, जागेगा, चमकेगा। तो ये सारी चीज़ें स्टार लाइफ, स्टारडम को फेस करनी पड़ती है, उनका ऐसा इस ओपन लेटर में कहना है। और वो इस तरीके से सांकेतिक भाषा से ये बताना चाहते हैं कि वो नाराज़ है एनसीबी से और नाराज़ है उन तमाम लोगों से जो कि आर्यन खान की अरेस्ट से खुश हो रहे हैं या फिर राज़ी हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये सेलिब्रिटीज़ के साथ ही ऐसा होता है, स्टार किड्स के साथ ही ऐसा होता है, बाकी नॉर्मल लोगों के साथ में नहीं होता है। अगर उनके साथ में पास में ड्रग्स बरामद होते हैं तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, और जो यहाँ पे सेलिब्रिटी किड है, स्टार किड आर्यन खान है, उनको एक थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब व्यवहार मिल रहा है, जो कि उनकी मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ। सर, अगर आप स्टार किड हैं, आप एक बहुत बड़े, जिन्होंने नाम, पैसा, शोहरत, बंगला, गाड़ी सब कुछ कमाया है, उनके सुपुत्र हैं, तो आपके ऊपर भी दायित्व बनता है कि जो पिताजी ने आपके नाम कमाया है उसको आगे बढ़ाए, उसको और ऊंचा ले जाए, और ऊंचा ना ले जाए तो कम से कम उसको नीचे ना गिराए। अब वो नीचे गिराए, ऊंचा ले जाए, पर्सनल उनकी चॉइसेस है। कई लोगों ने कहा कि उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो ड्रग्स करना चाहते हैं कि वो ड्रग्स नहीं करना चाहते हैं। तो पहली बात तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग आपको ड्रग्स करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये इलीगल है। तो उसी के अकॉर्डिंग इस पर कार्यवाही चल रही है। उसके बाद में उनका ये पॉइंट भी है कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, वो खान है, ऐसा है, वैसा है, इसीलिए। तो ये सारी बेसलेस पॉइंट्स है। अगर आप न्यूज़ नहीं देखते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़
आप न्यूज़ देखना शुरू करें। उसके बाद में ऋतिक रोशन सर इस बात से भी परेशान थे कि ये जो स्टार किड्स के साथ में ऐसा बिहेवियर होता है, उनको लाइमलाइट में ला दिया जाता है, उनको मीडिया अटेंशन इतनी सारी दी जाती है, उसमें इतना सारा उनका ट्रॉल्स वगैरह होते हैं, तो ये उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जो किड्स अंदर है, जेल के अंदर गए हैं, वो आर्यन खान जो है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए उनके अंदर के कंपैशन, पैशन जो भी हैं, उनकी सारी ऐसी क्वालिटीज़ लिखी है जिनको वो दबा सकता है, दमन कर सकता है, उसका गला घोंट सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें सेम टू सेम जाती है। सेम मिडिल क्लास बॉयज़ भी अगर अरेस्ट होते हैं तो उनके साथ में भी सेम लेवल का होता है, उनका सोसाइटी में भी उनका फिर जीना हराम हो जाता है। हम आपको बता देते हैं, बीइंग ए मिडिल क्लास बॉय, अगर कोई भी ऐसा केस बनता है तो हमारी सोसाइटी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करती है और इसी तरीके से कॉर्नर कर देती है। रही बात एक स्पेशल बिहेवियर की, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है। जैसा कि न्यूज़ चैनल्स उनको कोट करते हैं, उनका नाम अकेले नहीं लिया जाता है, शाहरुख खान के साथ में उनका नाम लिया जाता है। और शाहरुख खान आपको किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन है, क्या चीज़ है। लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनको देवता मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं। और मैं भी कई बार जब वो ऐसे ह्यूमैनिटी के लिए जेस्चर्स दिखाते हैं तो उनके सपोर्ट में उनको फॉलो करता हूँ, उनका फ़ैन बन जाता हूँ। लेकिन जब ऐसे वाक़ये होते हैं तो फिर से उनसे किनारा करने में मैं बिल्कुल भी सकुचाता नहीं हूँ। तो आर्यन खान ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनको पे इतनी सारी गाज गिरी है, इतनी सारी मीडिया स्टोरीज उसको कवर कर रही है? तो सिंपल सी बात है, आपके डैडी के इतने मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, करोड़ों में फॉलोवर्स हैं, और उसके बावजूद आप ऐसे टुच्चे काम कर रहे हैं, ये ड्रग्स लेना, ये सारी चीज़ें करना। तो आप या तो इसे अय्याशी मान सकते हैं, ड्रग्स दो ही केसेस में होते हैं, या तो आप अय्याश हैं, आपको ऐसी पार्टीज चाहिए जहाँ पे किसी का दारू वारू किसी की कमी ना हो, यहाँ तक कि ड्रग्स जैसी वो भी प्रॉब्लम ना हो। और या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप लाइफ से काफ़ी थक चुके हैं, आपको रिफ्रेशमेंट के लिए, आपको यहाँ पे ये सेल्स बंद करने के लिए, अपने नर्वस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। तो आप एक स्टार किड हैं, वहाँ पे आपके जो सेकंड ऑप्शन है कि आप पे मेंटल प्रेशर है, वो माना जाता है कि बहुत कम है, क्योंकि आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स, आपकी लिविंग कंडीशंस ज़्यादातर लोगों से अच्छी है। हो सकता है आपके इश्यूज कुछ अलग हों, लेकिन जो ज़्यादातर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, या फिर ऐसे मिडिल क्लास जो अपने सपनों पे, जो अपनी मनचाही चीज़ें भी ना खरीद सके, उनसे आप काफ़ी ऊपर हैं। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपकी लाइफ से भी हार्ड इंडिया में बहुत सारे लोगों की लाइफ है। ऐसी बात नहीं है कि आपकी लाइफ सबसे हार्ड है, या फिर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ ईजी है। ऑन द अदर हैंड, आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बन जाते हैं। जैसे ही आपकी फैन फॉलोइंग 1 लाख से ऊपर चली जाती है तो आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। आप लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, आप उनकी मेंटालिटी को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। लोग आपको इमिटेट करते हैं, आपको देखते हैं और अपने जीवन में वो सारी चीज़ें उतारते हैं। अब मुझे देख के कोई नहीं करेगा कि हम भी एक वाइट शर्ट ले लेते हैं, एक कैप ले लेते हैं, या ऐसी दाढ़ी बना लेते हैं। लेकिन आर्यन खान अगर दाढ़ी बढ़ाता है, या फिर ऋतिक रोशन के सुपुत्र अगर बाल बढ़ाते हैं, या फिर अक्षय कुमार की बिटिया जी अगर कुछ करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, तो स्टार किड्स हैं, अभिषेक बच्चन हुए, ऐश्वर्या राय की बिटिया जो है, अगर वो सब ये चीज़ें करते हैं, वो फॉलो करते हैं इन सारी चीज़ों को, तो आपके जो फैंस हैं, आपके पिताजी, आपके माताजी के जो फैंस हैं, वो ऑटोमेटिकली वो फैंडम आप पे शिफ्ट होता है। तैमूर के फैंस क्यों हैं? क्योंकि सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान के फैंस हैं। हमारे फैंस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता एक सिंपल सोबर जिंदगी जीने वाले लोग हैं, तो वो लाइमलाइट में नहीं आए हैं कभी मीडिया में, इसीलिए हमारे कोई फैंस नहीं होते हैं। ना हमें कोई फॉलो करता है, ना हमें कोई इमिटेट करता है। तो जब आपको कोई फॉलो करने लगता है, जब आपको कोई इमिटेट करने लगता है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप ऑटोमेटिकली, आपको पेड स्पॉन्सर्स, आपको पेड एम्बेसडर बनाने की ज़रूरत नहीं है ब्रांड्स को। आप खुद एक फ्लैग बेयरर बन जाते हैं सोसाइटी के, जहाँ पे आपको इश्यूज़ के लिए लड़ना आपकी जिम्मेदारी और आपका दायित्व बनता है। और ये सारी चीज़ें जो ड्रग्स वगैरह है, मैं ट्विटर पे काफ़ी देख रहा हूँ, लोग इसको ट्रेंड कर रहे हैं, लोग इस पे सपोर्ट पे आ रहे हैं। आर्यन खान को छुड़वाने के लिए, उनकी बेल के लिए वो ट्विटर पे ट्रेंड्स कर रहे हैं। तो ये सब देख के मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। लोग अभी भी जब वो ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए हैं, या फिर जो भी केस उन पे बना है, धुआं है तो आग तो होगी ही होगी।
तो ये जो केस बना है, इसके बावजूद लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और उनकी आइडियोलॉजी को वो अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। तो यहाँ से भी वो सीख रहे हैं उनसे कि किस तरीके से जब आपको पुलिस भी पकड़ लेती है तो किस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है, ऐसी ऐसी चीज़ें। और वो बच्चा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। 23 साल की उम्र में मैं आपको बता दूं कि जैकी चैन के जो सुपुत्र हैं उनको भी चाइना की गवर्नमेंट ने 2015 में अरेस्ट किया था, सेम केस में, ड्रग्स के केस में। और तब जैकी चैन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा एंटी ड्रग के जो भी उनकी मुहिम थी उसके, और उनके सुपुत्र ही पकड़े गए। तो उन्होंने फ्रंट पे आके उसको बचाने के लिए कुछ नहीं किया, उनको 6 महीने की जेल भी हुई थी। और जैकी चैन ने उसके लिए बोला था कि हम अशेम्ड हैं अपने जो सुपुत्र हैं उनके ऐसे बिहेवियर से। तो आप आगे आए एक स्टेप और अपने जो भाई बंधु हैं आर्यन खान के चाचा चाचू मामा मामू, उन सबको आगे भेज के उनकी तरफदारी करने से उनका मनोबल बढ़ेगा और उनको लगेगा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। जबकि आप अगर स्वयं SRK सर, किंग खान, अगर आप स्वयं आगे आके इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट करते हैं कि ये गलत हुआ है, हाँ ठीक है गलत हुआ है, ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए हैं तो कोई बात नहीं, एक नॉर्मल चीज़ है, गलत हुई है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करें। जो भी आपको दंड स्वरूप सरकार के प्रावधान के अनुसार जो भी आपको मिलता है उसे स्वीकार करें और उसके बाद में एक अच्छी लाइफ आगे आप एक मोटिवेटिंग, एक इंस्पायरिंग लाइफ आगे जी सकते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपको कोई जज नहीं करेगा, आपकी इमेज उल्टा और बढ़ेगी, घटने के अलावा और बढ़ेगी। जब बजाय कि इसके आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे तो आधे लोग आपसे कन्विंस होंगे, लेकिन आपका आधा फैन बेस या फिर आधे जो लोग आपसे फैन में भी नहीं है वो आपसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगेंगे। तो आई होप कि ऋतिक रोशन का जो पॉइंट है, मिस्टर ऋतिक रोशन सर का जो पॉइंट है वो अब क्लियर हो चुका है। इसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे सेलिब्रिटी के सेगमेंट पे, जो कि हैं किंग मिका पाजी। तो मिका पाजी ने जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ एक ट्वीट किया, ट्वीट में लिखा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉर्डेलिया क्रूज, आई विश आई कुड हैव विजिटेड। I heard lots of people were there, but I couldn't see anyone else except आर्यन खान। इतने बड़े क्रूज में सिर्फ आर्यन ही घूम रहा था, क्या हद है। गुड मॉर्निंग, हैव ए वंडरफुल डे। तो यहाँ पे उन्होंने एक बिच्छू छोड़ दिया था कि इतने बड़े क्रूज में क्या सिर्फ आर्यन खान घूम रहा था। तो मिका पाजी, आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आपके ये जो ग्लासेस हैं ऐसे नहीं हैं, इनको उतार के और थोड़ा सा गाने से दिमाग हटा के आपको सोचना चाहिए कि न्यूज़ देखी जाए, न्यूज़ की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए, जो नॉर्मल न्यूज़ होती है उसकी तरफ भी ध्यान दें प्लीज़। तो पहली बात तो इन्होंने यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर्स किए हैं, एक्सेप्ट की जगह एक्सेप्ट लिखा है, बोलने में फ़र्क नहीं है, उसको उन्होंने करेक्ट भी कर लिया था कुछ देर बाद में। लेकिन उसके अलावा एक क्रूज़ की बात हुई है, तो क्रूज़ अगर CRUISE की बात होती है तो वो एक सी या लेक का वोयाज होता है, स्पेशली वन टेकन फॉर प्लेजर। लेकिन जो इन्होंने CRUSE लिखा है उसका मतलब होता है एक स्मॉल जार यूज टू होल्ड लिक्विड, यानी कि एक मग, जग या ऐसी कुछ चीज़ सच एज ऑयल या वाटर को होल्ड करने के लिए, या फिर शराब को भी होल्ड करने के लिए वो मग हो सकता है, वो क्रूज़ हो सकता है। तो उन्होंने जो लिखा है उसका साफ साफ मतलब इस तरफ जाता है। लेकिन चलिए, इसको हमने भावनाओं को समझा है और इसको समझते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि वहाँ से सिर्फ आर्यन खान अरेस्ट नहीं हुए हैं सर, और भी लोग अरेस्ट हुए हैं। 10 लोगों का बताया जा रहा है जिनमें 3 बड़े नाम हैं, तो आप न्यूज़ में सिर्फ उन्हीं नामों को देख पा रहे हैं। तो इसमें आपकी भी गलती नहीं है, यही है कि आपको या तो आपको पेड ट्वीट करने के लिए बोला गया हो, या फिर आप उनका किंग खान के गुड बुक्स में आने के लिए आपने ऐसा कुछ किया हो। बट इसमें मैं गलत कुछ नहीं मानता हूँ, लेकिन आपकी बस इंफॉर्मेशन जो है उसको करेक्ट करना चाहता हूँ कि सिर्फ आर्यन खान नहीं था। और ये जो कॉर्डेलिया का क्रूज़ आपने दिखाया है, शायद इस पे आर्यन खान भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो आपको दिख रहा होगा, आपके पास में ग्लासेस हैं, हो सकता है उसमें दूरबीन लगी हो, लेकिन मुझे इस पिक्चर में आर्यन खान भी नज़र नहीं आ रहे हैं, ना मुझे एनसीबी के कोई लोग नज़र आ रहे हैं। तो मे बी कुछ और चीज़ आपने ट्वीट कर दी, आप कुछ और करने जा रहे थे। तो इतना ही था मेरा कि
आप जो सेलिब्रिटी कल्चर है उसको जब आप तभी आप सामने लेके आते हैं जब आपको लोग घेर लेते हैं, आपको लोग ट्रॉल करते हैं, आपको लोग परेशान करते हैं, लाइमलाइट में ले आते हैं छोटी छोटी बातों में। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोगों के माइंडसेट को, आप लोगों की मेंटालिटी को काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऐसी टुच्ची पुच्ची चीज़ें जो ड्रग्स लेना हुआ और मर्डर केसेस टाइप में इन्वॉल्वमेंट, ऐसे में पिछले 1.5 साल में काफ़ी लोगों के नाम इसमें शामिल हुए हैं, आए हैं आगे। आप कब्जे कर रहे हैं, आपके ऑफिस को तोड़ा जा रहा है, कंगना रनौत के ऑफिस को भी तोड़ा गया, तब कोई लोग सामने नहीं आए थे। हो सकता है कि चलो ठीक है उन्होंने कब्जा किया हो बीएमसी के रेट्स पे, बीएमसी की ज़मीन पे, लेकिन आपको तब भी फिर जब अगर आप पूरा बॉलीवुड एक साथ हैं तो बॉलीवुड के सारे अपने को स्टार्स को सपोर्ट करें, तो एक यूनिटी दिखाई देनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे डाइवर्सिटी आती है, जहाँ पे आपकी यूनिटी मात खा जाती है, वहाँ पे मीडिया को पॉइंट मिल जाता है, तो वहाँ पे बाइफिकेशन हो जाता है थॉट्स का, और वहाँ से आपके ऊपर टारगेट होता है, लोगों के ऊपर टारगेट होता है, दो गुट बनते हैं, न्यूज़ बनती है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप खुद ध्यान रखने लग जाएं, आप अपने आप को सेलिब्रिटी ना माने, आप अपने आप को इतना लार्जर दैन गॉड ऊपर नहीं माने, लार्जर दैन लाइफ, हमारी नॉर्मल लोगों की लाइफ से ऊपर ना मानते हुए अगर आप अपने बिहेवियर को ठीक रखते हैं तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आने वाली है। दिस वॉज द ओपन डिबेट फ्रॉम द ब्राइट वॉल टुडे। तो अगर किसी को भी रिप्लाई करना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर किसी को भी लाइव बात करनी है, उनके फ़ैन पेजेस को, उनके फ़ैन क्लब्स को, उनके फैंस को, किसी को भी अगर हमसे डिबेट करना है तो आई एम ओपन टू दैट ऑल्सो। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं किसी के भी फैंस से, अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत प्रूव होना चाहता हूँ। सो दैट वॉज इट अबाउट द वीडियो। द ब्राइट वॉल के इस यूट्यूब चैनल को अपना सपोर्ट दिखाएं और ऐसी ही अनबायस्ड एंड अनपेड न्यूज़ के लिए फॉलो करें द ब्राइट वॉल को। हमारे 2 सोशल मीडिया न्यूज़ के चैनल्स भी हैं, हमारी वेबसाइट भी है, आप सब जगह जाके सब चीज़ों को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर मेंटालिटी, एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए या उसके अगेंस्ट बोलता हूँ। मैं किसी भी ऐसी न्यूज़ को सपोर्ट नहीं करता जो किसी बाइस्ड उस पे मीडिया पे हो। तो विद दिस I would like to sign off for today. I will see you in the next video with a better topic. I hope you are all doing well.